तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि फतह ईरान का मुकद्दर होगी। मुसलमान मुत्तहद होकर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ये वक्त है कि अपने इख्तलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं। इस्तांबुल में OIC वज़रा ख़ारजा इजलास से खिताब में तुर्की के सदर ने कहा कि मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इसराइल ने यमन, लिबिया और शाम पर जाहिरियत के बाद ईरान पर हमला कर दिया। इसराइल की ईरान पर जाहिरियत की मजम्मत करते हैं। इसराइल मुसलसल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा का तुर्की में 2 रोज़ा इजलास। ईरान पर इसराइली जारहियत एजेंडे में सर फहरिस्त। सेक्रेटरी जनरल OIC ने खिताब करते हुए इसराइल के ईरान और गज़ा पर जारहियत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मौजूद। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। दीगर ममालिक के 40 से ज़ायद आला सिफारतकार भी शरीक। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। हालात की मुनासबत से मुज़ाकरात के दौरान जंग बंदी की हिमायत कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान पर हमला का फैसला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लेंगे। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। इसराइल से फ़ज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गैबर्ट ने गलत कहा। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। यूरोप जंग नहीं रुकवा सकता। इसराइल ने 15 जून को होने वाले मुज़ाकरात से 2 रोज़ कबल ईरान पर हमला किया। इसराइली हमले से जाहिर है कि वो सिफारतकारी के खिलाफ है। ईरान को जारहियत के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को इस्तांबुल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत में अमरीका भी शामिल है। अमरीका की बराह रास्त इस जारहियत में शमूलियत सबके लिए ख़तरनाक होगी। इससे पहले जनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान एक बार फिर सिफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। यूरोप के वज़ीर ख़ारजा का ईरान से अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल होने का इसरार। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि यूरोपीय मुल्क एक बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी सिफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। इसराइल का ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। न्यूक्लियर साइट से किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। हमलों में मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। इसराइली फ़ज़ाइया का 24 घंटों के दौरान 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल के ईरानी शहर बुशहर पर हमला। जनूब मगरबी ईरान के सूबे खोजिस्तान में मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी दाखिली सिक्योरिटी मरकज़ तबाह करने का दावा। कहा कि ईरान पर हमलों में ईरानी क़ुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द जाँ बहक हुए। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक ईरानी शहर खुरमाबाद में इसराइली हमले में पासदारान इनक़लाब के 5 अरकान शहीद हुए। ईरान का इसराइल पर अर्श 1 और 2 ड्रोन से हमला। इसराइल ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन्स जोलान की पहाड़ियों पर मार गिराए हैं। ईरान का आज सुबह सवेरे इसराइल पर फिर मिसाइल हमला। तल अबीब में कई धमाके। वस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग लग गई। इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें, कमान इन कंट्रोल मराकज़ निशाना। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में ज़ख्मियों की तादाद 45 हो गई। ईरानी हमले से हैफा में इमारतों, तिजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का दमूना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान इनक़लाब गार्ड्स का कहना है कि इसराइली दिफाई और सनती तनसीबात पर हमलों का सिलसिला मज़ीद बढ़ाया जाएगा। सहूनी हुकूमत के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रहेंगी।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस इसराइल को बारहा मुत्तला कर चुका है कि ईरान के मुबैना तौर पर एटमी हथियार हासिल करने के इरादों के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में रूसी सदर पुतिन का इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाने के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर, कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। पुतिन का कहना था कि ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। इस मसले के हल के लिए रास्ते और तरीके मौजूद हैं। पुतिन ने इस बात की तस्दीक की कि ईरान ने बारहा इस बात का इजहार किया है कि वह जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। पाकिस्तान ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत, मामला मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मुस्बत करार दिया, कहा कि वो भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। BLA और TTP समेत तमाम शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना किरदार जारी रखे, इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत, सदर ट्रंप से जल्द मिलने की ख्वाहिश का भी इज़हार। ईरान ने आलमी जौहरी इदारे IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी के खिलाफ UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सरबराह को दरख्वास्त जमा करवा दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी की ईरान के पुरअमन एटमी सरगर्मियों के हवाले से ग्रॉसी के रवैये की मज़म्मत। इसराइल की ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई पर मज़म्मत न करने को नाकामी करार दे दिया। तफ्तान सरहद के रास्ते पाकिस्तानियों की आमद जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तुरबत के मुताबिक तफ्तान के रास्ते 2 रोज़ के दौरान 600 अफराद पाकिस्तान पहुंचे। ईरान से गवादर पहुंचने वालों में ज़ायरीन, तलबा और दीगर अफराद शामिल हैं। लाहौर की सेशन कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जिरह के लिए पेश। शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर जिरह से कबल हलफ लिया। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब, आपका और वकील बानी PTI का वक्त बहुत कीमती है। एक हकीर दर्जे में मेरा वक्त भी बहुत कीमती है। ये चीज़ें पहले ज़ेरे बहस आ चुकी हैं, इससे मज़ीद वक्त ज़ाया होगा। आपके सामने बहुत सी पेशियाँ हुई, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के सिवा कोई बात आगे नहीं बढ़ी। वकील बानी PTI ने कहा कि आपने दावे में लिखा 8 मई 2017 को लीगल नोटिस बानी PTI को इरसाल किया गया। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि जी ये दुरुस्त है, लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर जारी किया गया। मज़ीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि सोलर पैनल्स की इंपोर्ट पर टैक्स की शरह 18% से कम कर 10% कर दी गई है। सेनेट में बजट पर बहस को समेटते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सोलर एनर्जी के 40% पुर्जों की इंपोर्ट पर टैक्स आयद किया गया है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतों में सिर्फ 4.5% इजाफा होगा। तनख्वाहदारों की मुश्किलात का एहसास और महसूलात में बड़ा हिस्सा डालने का अलामती एतराफ़ करते हुए 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये माहाना तनख्वाह वालों की इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके 1.5% कर दी गई है। मैंने कहा था कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है और शायद ये मॉडल जो है आज से पहले इन्वेंट हो गया होता तो हमें बहुत सी जो हादसात हुए हैं हमारी तारीख में वो अवॉइड हो सकते हैं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए जब भी अब ये मॉडल जो है पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है। जब से प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुए हैं, दोबारा इलेक्ट हुए हैं, जनरल मार्शल आसिम मुनीर जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो एक आइडियल रिलेशनशिप है। मैं आई एम विटनेस टू दिस रिलेशनशिप। मैं सुबह शाम जो है जब भी मुलाकातें होती हैं उसमें देखता हूँ कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन है, एक ऐसा जो आप कह सकते हैं इम्तजाज है उसमें पॉलिसीज़ का कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइंदा है, बहुत खुश आइंदा है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा निज़ाम में हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार देते हुए मुल्क के लिए खुशाइन करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5-3 साल से एक हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। हाइब्रिड मॉडल पहले ईजाद हो जाता तो हमारी तारीख के बहुत सारे हादसा टल सकते थे। देर आए दुरुस्त आयद। अब ये हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है जो मुल्क के लिए खुशाइंद है। जब से शहबाज शरीफ हुकूमत में हैं उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो लगी लिपटी बात नहीं करते, जो दुरुस्त समझते हैं कह देते हैं। इसी वजह से उनकी अक्सर सरजनिश भी होती है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का फैसला होने तक आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी न की जाए। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन के 19 जून के इजलास से पहले लिखा हुआ खत सामने आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में कहा कि 26वीं तरमीम के फैसले से पहले तोसी आईनी बहरान को मजीद गहरा करेगी। 26वीं तरमीम का तनाज़े इदारे की साख और इस पर आवाम के एतमाद को तबाह कर रहा है। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला होने तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। जस्टिस मंसूर ने अपने खत में यह भी कहा कि आईनी बेंच में शमूलियत का मायार और पैमाना भी तय किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में यह भी कहा कि उन्होंने 19 जून अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया था और इन्हें तवक्को थी कि उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से इजलास मौखर कर दिया जाएगा। माजी में एग्जेक्टिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखर हो चुका है। अदलिया के मेंबरान अक़लियत में हैं, इसीलिए शायद मौखर नहीं कर पाए। पूरी कौम को दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। मुल्क से दहशत गर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सवाबी में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत, वाक़े की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारान का तयन करके करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत। सवाबी में IDS गोदाउन के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ईद के बाद मुमकिन पेशरफ बानी PTI पार्टी अरकान के बयानात के बाद रुक गई। ज़राए के मुताबिक ईद से कबल बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियत ने रब्ता किया। 26 नवंबर के बाद अहम शख्सियात से रब्ता मुख्तसर वक्त के लिए बहाल हुआ था। ज़राए का कहना है कि अमरीका में PTI के एहतजाज की वजह से हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और PTI के संजीदा हल्के सख्त नाराज हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, मुल्क की खातिर संजीदा और नताइज के हामिल रवाबत के लिए तैयार हैं। हुकूमत और हमारी जानिब से चंद अफराद ऐसे हैं जो बयानात या अमल से रवाबत में रुकावट बनते रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बेनज़ीर ने वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जद्दोजहद की 2 बार वज़ीर आज़म बनी। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जलावतनी इख्तियार की। जान का खतरा होने के बावजूद 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें बीबी शहीद होकर अमर हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जनूबी पंजाब की गरीब देही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का ऐलान। एक बयान में मरीम नवाज़ ने कहा कि मुल्तान, रिहाड़ी, रहीमिया खान, बहावलपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर समेत 12 अजला में देही ख़वातीन को गाय और भैंसें मिलेंगी। 55 साल तक उम्र की तलाक याफ्ता और बेवा गरीब ख़वातीन ऐप के जरिए भी अप्लाई कर सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने आज़म जाहिर किया कि देहात और शहरों में गुर्बत का फ़र्क मिटाना है। जिना अस्पताल कराची के 2 डॉक्टर्स में कोंगो वायरस की मुश्तबा अलामात। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर शाहिद रसूल के मुताबिक दोनों के PCR टेस्ट के लिए नमूने लैब भेजे जा चुके हैं। एक डॉक्टर को घर पर और दूसरे को जिना अस्पताल के मेडिकल ICU में आइसोलेट कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने गुज़श्ता हफ्ते कोंगो के मरीज़ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल रेफ़र किया था, जहाँ वो 19 जून को इंतकाल कर गया।
रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज 2 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक, ICU मुंतकिल। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरा मरीजों के 18 फैमिली मेंबरान को भी क्वारंटीन कर दिया गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोंगो वायरस ज़्यादातर मवेशियों की जल्द पर पाए जाने वाले कीचड़ से इंसानों में मुंतकिल होता है। जानवर ज़िबह करने या गोश्त साफ करने के दौरान भी कोंगो वायरस लग सकता है। इलाज में ताख़ीर से कोंगो वायरस जानलेवा भी साबित हो सकता है। ओकाड़ा में कौमी शाहरा पर ट्रॉलर की स्कूटी को टक्कर, एक लड़की जान बहक, एक जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। क्या कराची का सीवरेज सिस्टम बारिशों के लिए तैयार है? मानसून सर पर आ गया। कराची के नाले बदस्तूर कचरे से भरे हुए हैं। शहर में जा बजा खुले गटरों की वजह से सीवरेज लाइनें भी कचरे से चौक हो चुकी हैं। ज्यादा बारिशों की सूरत में सड़कों और गलियों में ज्यादा पानी आने का खदशा है। नालों के अतराफ तजावुजात भी एक बड़ा मसला है। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक शहर के 27 बड़े नालों पर कहीं 80% तो कहीं 30% तजावुजात हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा है कि बरसाती नालों के चोकिंग पॉइंट्स की सफाई 15 जून से जारी है, जिसकी वो खुद निगरानी कर रहे हैं। बारिशों से पहले ही काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौजी तैयारों की रिहायशी इमारतों पर बमबारी। शिमाली गजा की पट्टी में जबालुल बल्द में शदीद फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 92 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों का गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइली फौज का लेबनान के जनूबी शहर नाकूरा के करीब हिजबुल्लाह की इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पर हमला। इसराइली फौज का दावा है कि यह मकाम हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली शहरों के खिलाफ दहशत गर्दाना हमलों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन हामी तालिब इल्म महमूद खलील को रिहा कर दिया गया है। अमरीकी अदालत के हुक्म पर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे करने वाले महमूद खलील को 3 माह से ज़ायद अरसे बाद इमिग्रेशन हिरासत से रिहा किया गया है। लुजियाना की जीना मरकज़ से रिहाई के वक्त वो फ़लस्तीनी किफ़ाया पहने हुए नजर आए। अदालत ने तस्लीम किया कि उनकी गिरफ्तारी फ़लस्तीन के हक़ में तकरीर की बिना पर हुई है। ईरान ने क़ौम-ए इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 13 जून से अब तक 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक यूरोपीय शहरी को भी जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी की फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। विमेन फुटबॉल के अलावा फीफा सीरीज में पाकिस्तान टीम की शिरकत पर बात हुई। मोहसिन गिलानी ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की के लिए प्लान से आगाह किया। जियानी इन्फेंटिनो का पाकिस्तान फुटबॉल की तरक्की में किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ ताउन के लिए पाकिस्तान की हुकूमत से बातचीत का भी अज़्म। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में रंगारंग शंदूर पोलो फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। 2 रोज़ा फेस्टिवल में पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी और चित्राल स्काउट्स के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। मौसीकी जज्बात के इजहार का बेहतरीन जरिया। दुनिया भर में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्लासिकी, पॉप और लोक मौसीकी की रिवायात बहुत मजबूत हैं। लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में ड्रामा फैज़ का फैज़ पेश किया गया। नौजवान अदाकारों ने फ़न का भरपूर मुजाहरा किया। शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। ड्रामा 3 रोज़ तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप जंग के ज़ेरे एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में आज से 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो 2025 का इनेकाद। तलबा और वालिदैन के लिए मुल्क में आला तालीम के बेहतरीन इदारों को एक छत तले आने का मौका फराहम किया गया है। बैरून मुल्क आला तालीम के मौक़ों के बारे में स्टॉल्स लगाए गए हैं। करियर काउंसलिंग सेशंस, मसनूई ज़हानत, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में भी मालूमात फराहम की जाएंगी। कराची के बाद एजुकेशन एक्सपो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और पेशावर में भी होगी।